इंक्रीज ऑफ जीएसटी ऑन सेल ऑफ यूज्ड कार। यस, रिसेंट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में सेल ऑफ यूज्ड कार के ऊपर जीएसटी रेट बढ़ा दिया गया है। एंड लेट्स सी व्हाट डिड द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से अबाउट इट इज ऑन दैट margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18%, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. So EV vehicle का हमारे recommendation तो 5 को ले आओ, उसको भी जैसे EV का नया vehicle का रेट है. मगर after विस्तार discussion, the marginal value के ऊपर ही ये 18% डाला जा रहा है, जैसे कि हर यूज्ड व्हीकल का है. क्या आपको समझ आया कि मैडम ने क्या कहा? अगर कुछ कंफ्यूजन है तो देखिए कि प्रेस एंड मीडिया ने इसको किस तरह से इंटरप्रेट. कितने में बेची? 1 लाख में बेची. अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में. बेचा कितने में? 1 लाख में. अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ. यानी आप 5 लाख रुपए के नुकसान पर कार को ऑलरेडी बेच रहे हैं. 6 लाख में खरीदे, 1 लाख में बेच रहे हैं, तो 5 लाख तो कमी हो गया. अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो. बेच रहे हो. पब्लिक कह रही है कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं. अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा. 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया. 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को. आई एम श्योर ये दोनों वीडियो देख के आप कंफ्यूज तो बहुत हो गए होंगे, बट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज द लॉ एक्चुअली सेज. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में आपको इमीडिएटली पता चलते रहे. कार मतलब मोटर व्हीकल मेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स. अगर हम कोई भी मोटर व्हीकल परचेज करते हैं तो उसके ऊपर हम जीएसटी पे करते हैं. व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी? अगर हम कोई भी पेट्रोल या डीजल इंजन या कोई भी हाइब्रिड कार अगर परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी हम पे करते हैं एट द रेट ऑफ 28% प्लस कंपेंसेशन सेस. वो सेस होता है फ्रॉम 2% टू 22%. तो 28% जीएसटी प्लस हम कंपेंसेशन सेस पे करते हैं ऑन परचेज ऑफ दैट कार. एंड यही अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं तो उसके ऊपर एप्लीकेबल जीएसटी रेट है सिर्फ 5%. एंड उसके ऊपर कोई भी कंपेंसेशन सेस एप्लीकेबल नहीं है. तो अंडर द जीएसटी लॉ, अगर हम एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं एंड हमारे इस बिजनेस के अंदर अगर हम कोई कार परचेज कर रहे हैं तो उस पे हम जीएसटी पे करते हैं अलॉन्ग विद कंपेंसेशन सेस. अब जो हमने कार खरीदा एंड इसके ऊपर जो हमने जीएसटी पेमेंट किया, इसका क्या हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं? दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इनएलिजिबल एंड ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, एक्सेप्ट कुछ सिचुएशंस जहां पर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ मोटर व्हीकल अलाउड होता है. अगर आपको जानना है कि किस सिचुएशन में ये इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ होता है, उसके लिए कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे. नाउ एज्यूमिंग कि आपको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट इनएलिजिबल है, तो आप क्या करेंगे? आप जो ये कार परचेज करते हैं अलॉन्ग विद द जीएसटी पेड ऑन दैट, आप इसको पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर देते हैं इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट एज अ कैपिटल एसेट. एंड इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द ईयर 2021 आपने एक कार परचेज किया एट द रेट ऑफ 50 lakhs एंड इस 50 lakhs के ऊपर आपने जीएसटी दिया से 20 लाख रुपीज. तो टोटल कार का परचेज वैल्यू हो जाता है 70 lakhs. एंड क्योंकि इसका इनपुट टैक्स रेट इनएलिजिबल है, तो हम इस पूरे 50 लाख प्लस 20 लाख, उस 70 lakhs को हम कैपिटलाइज कर देते हैं इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट. एंड एज पर इनकम टैक्स लॉ, इस कैपिटल एसेट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं एवरी ईयर से एट द रेट ऑफ 15%. अब इस कार को हम 4 साल यूज करने के बाद, मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, 21-22, 22-23 एंड 23-24, ये 4 साल यूज करने के बाद से इन करेंट फाइनेंशियल ईयर दैट इज इन 24-25, अब हम इस कार को सेल करते हैं. अब आज के दिन इस कार का हमारे बुक्स में WD दैट इज रिटन डाउन वैल्यू क्या है? इस पे अगर हम 70 lakhs के ऊपर 4 साल का अगर हमने डेप्रिसिएशन क्लेम किया एट द रेट ऑफ 15%, तो दैट इज रुपीज 10,50,000 एवरी ईयर, टोटलिंग टू 42 लाख. तो 70 lakhs के ऊपर हमने अभी तक से 42 lakhs का डेप्रिसिएशन क्लेम करके आज के दिन हमारे बुक्स में इसका ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू है 28 लाख रुपीज. अब
इन द ईयर 24-25 हम इस कार को अगर हम सेल करते हैं से एट ₹35 लाख, तो हमारे बुक्स में हम इसको सेल दिखाएंगे एट ₹35 लाख। एंड क्योंकि इसका वैल्यू था हमारे बुक्स में आज के दिन WDV इज ऑफ ₹28 लाख, तो इस पे प्रॉफिट आएगा ₹7 लाख। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ GST पेबल ऑन दिस? क्योंकि हमने जो पहला वीडियो देखा ऑफ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर प्लस एक वीडियो था एक मीडिया पर्सन का, जिसमें काफी सारी चीजें कही गई जो शायद गलत है। क्योंकि एज पर नोटिफिकेशन नंबर 8/2018 सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन, वेयर इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि अगर आप कोई भी ओल्ड एंड यूज्ड कार को सेल कर रहे हैं तो वहां पर कुछ कैटेगरी स्पेसिफाइड है कि अगर आप कोई पेट्रोल या LPG CNG इंजन की कार है विद इंजन कैपेसिटी मोर देन 1200 सीसी, या कोई डीजल इंजन की कार है विद इंजन कैपेसिटी मोर देन 1500 सीसी, या कोई भी SUV कार है विद इंजन कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1500 सीसी, तो इन दैट केस आपका GST एप्लीकेबल होगा एट द रेट ऑफ 18%. यस, not 28%. The GST rate will be 18%. And कोई अदर कार है, फॉर एग्जाम्पल अगर डीजल इंजन लेस देन 1500 सीसी या पेट्रोल इंजन लेस देन 1200 सीसी या कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसा कोई भी कार अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर GST रेट एप्लीकेबल होगा 12%। एंड ये GST रेट कैलकुलेट होगा ऑन द मार्जिन वैल्यू। जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि ये GST रेट कैलकुलेट होगा ऑन द मार्जिन वैल्यू। अगर जैसे हमने एग्जांपल में बात किया था कि हमने इस कार को आज सेल किया है 35 लाख में, एंड इस कार का अगर हमारे बुक्स में आज ओपनिंग WDV इज ऑफ ₹28 लाख, तो हमको GST पे करना है ऑन ₹7 लाख ओनली एट द रेट विच इज एप्लीकेबल, विच इज आइदर 18% और 12%। तो उस वीडियो से आप कंफ्यूज मत होइए प्लीज। प्लस इस GST काउंसिल मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया जिसके लिए वो बात कर रहे हैं वो ये है कि जो हमने एक कैटेगरी बताया कि एनी अदर कार, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल या कोई इंजन कैपेसिटी लेस देन 1200 सीसी से रिलेटेड कार जिसके ऊपर पहले GST रेट होता था 12%, उसको फ्रॉम 16 जनवरी 2025 से अमेंड करके उस पे भी GST रेट कर दिया गया है 18%। बट दिस रेट विल बी कैलकुलेटेड अगेन ऑन दैट मार्जिन वैल्यू ओनली। तो फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर आपने आज के ओपनिंग WDV 28 लाख की कार को आपने उसको सेल किया 35 लाख, तो आपको उस 7 लाख पे ही GST देना है एट द रेट ऑफ 18%, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, पेट्रोल कार हो या डीजल कार हो। प्लस अगर यही 28 लाख की WDV की कार को अगर आप सेल कर रहे हैं एट ₹25 लाख, दैट इज आज के दिन आप लॉस में बेच रहे हैं, तो आपका यहाँ पर क्योंकि लॉस हो रहा है ऑफ ₹3 लाख, तो यहाँ पर कोई GST एप्लीकेबल नहीं है। यस, यू हर्ड इट राइट। अगर आपका प्रॉफिट में आप सेल कर रहे हैं तभी GST देना है ऑन द मार्जिन वैल्यू, एंड अगर आप लॉस में सेल कर रहे हैं तो आपका कोई भी GST पेबल नहीं है। एंड ये जो बेनिफिट है कि आपको सिर्फ मार्जिन में देना है, ये तभी अलाउड है अगर आपने इस कार के परचेज पे आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया। अगर कार परचेज पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। उस सिचुएशन में आपको पूरे सेल वैल्यू पे GST देना होगा एट द रेट विच इज एप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ दैट न्यू कार, दैट इज एट द रेट ऑफ 28% प्लस कंपनसेशन सेस एज एप्लीकेबल। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, एंड अगर ऐसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको लगता है जिसपे आपकी जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।